देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। देखिए इसको बोलते हैं बार वाला नंबर। अब सबसे पहले बता देता हूँ होता क्या है। इसका मतलब जिस नंबर पर बार लिखा होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता रहेगा। अब इसका आंसर बता, मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे लिखा हो 0.230 का बार, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पर नंबर लिखना है 230 अपॉन। अब जितने नंबर पर बार हो उतनी बार 9 लगाना। कितने नंबर पर बार है, 3 नंबर पर है, तो 3 बार 9 लगा दो, आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। ये वाला क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बात करें, देखो दोनों नंबर का देता हूँ मैं 1.34 बार। अगर इसको मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। 1.34 बार, तो सिंपल से देखो क्या करना है, इसको लिखो 1, ये हो गया 34 अपॉन कितने नंबर बार है, 2 नंबर बार है, तो 99 लगा दो, ठीक है। 2 नंबर बार, इसको सॉल्व कर लो। 99 1 कितना हो जाएगा, 133 अपॉन 99। सबको सॉल्व करना आता है ना, ये 99 1 प्लस 34, तो 133/9 आ गया। अब इसको सॉल्व करना बता देता हूँ, ये कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो 4 को पहले यहाँ लिखो, फिर 12 को लिखो, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 लिखो। अब फिर माइनस करना है, कितने नंबर पर बार नहीं है, देखो इस एक नंबर पर बार नहीं है, तो मतलब यहाँ से माइनस करोगे 1 अपॉन। अब कितने नंबर बार है, जितने नंबर बार होता है उतने 9 लगते हैं। यहाँ पर एक नंबर पर बार है तो एक बार ही 9 लगेगा। अच्छा, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर बार नहीं है, एक नंबर पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं होगा उसका लगेगा 0। तो ये हो गया आपका, ध्यान समझ गए, 4 11 90, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 371 अपॉन 90। क्लियर। इसका और इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 133 अपॉन 99 प्लस 371 अपॉन 90। क्लियर। अब जब एलसीएम लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। वापस बता देता हूँ कैसे करना है। 412 बार दिया हुआ है तो पहले 4 को लिखोगे, फिर ये जो भी नंबर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है तो 12 को लिखोगे, माइनस जो नंबर पर बार नहीं है उसको माइनस करोगे, अपॉन ये 2 दिया हुआ है, जितने नंबर बार है उतनी बार 9 लिखोगे, यहाँ 9 लिख दिया, और जितने बार नहीं है उसको 0 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 90। इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करोगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये दिया हुआ 4.2332 बार दिया हुआ है, अब ये 2 पर बार नहीं है तो कैसे करोगे, पहला 4 लिखोगे, 232 माइनस 2 अपॉन, माइनस 2 क्यों, क्या 2 पे बार नहीं है, अपॉन कितनी बार है, 2 पे बार है, और कितने बार नहीं है, 1 पे बार नहीं, तो 0। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर। इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है अपना वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर है। कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, वो देखते हैं अपन। जैसे सिंपल से मैं आपको एक पूछूँ चीज़ कि 16 नंबर है, 16 नंबर के क्या क्या डिवीजर होंगे, मतलब किस किस के अंदर इसका डिवाइड चल जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा, 16 जाएगा। इसका मतलब टोटल क्या है आपके पास में, कितने डिवीजर है, 5 डिवीजर है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो अगर 16 को मैं लिखूँ प्राइम नंबर की पावर में, 2 क्या प्राइम नंबर होता है, हाँ होता है। अब इसकी पावर 4 आई है तो 4 के अंदर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 5 आएगा, तो ये देखो एग्जैक्टली इतना ही आ जाएगा। तो अगर बहुत बड़ा नंबर है तो मैं सिंपल से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, अगर कोई एक्स नंबर है उसको आपने 2 की पावर पी, 3 की पावर क्यू प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है आपको, ठीक है। ऐसे करके ब्रेक कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हो जाएंगे उसके पी प्लस, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हो जाएंगे उसके p+1, q+1, r+1। याद रखना टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा, जितने होंगे उतने लिखते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजर का। अभी देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देखो याद रहेगा आपको। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ द नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजर निकालना है। देखो सबसे पहले गलती ये होती है कि अपन लोग क्या करते हैं कि 12 सीधा फॉर्म लगा देते हैं, 33+1 23+1। अब मुझे बताओ क्या ये प्राइम फैक्टर है क्या, 12 34 2 है, लेकिन 12 और 34 नहीं, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करोगे। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हो आप, 12 को लिख सकते हो आप 2 2 3, यही तो होता है 12, इसकी पावर क्या है 33 मल्टीप्लाई 34 को क्या लिख सकते हो 2 × 17, ये लिख सकते हो प्राइम फैक्टर में 23, और 2 की पावर क्या है 70। अब देखो 2 यहाँ से भी आ रहा है, 2 यहाँ से भी आ रहा है, 2 यहाँ से भी आ रहा है, तो क्या करोगे, देखो 2 यहाँ से 2 का स्क्वायर आ रहा है, देखो यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर तो 33 ऊपर है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 66 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती पावर। फिर देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 2 की पावर 23 आ रहा है, तो 23 ऐड कर लीजिए। यहाँ से कितना आ रहा है 70, ये तो 2 के पावर हो गया। अब 3 की पावर देखिए, 3 की पावर एक आ रही 33, फिर 17 की पावर आ रही 23। अब यहाँ से उसको ऐड करोगे तो 2 की पावर कितना हो गया टोटल, 2 की पावर हो जाएगा 159, और 3 की पावर 33, और 17 की पावर 23। अब मैंने कैसे क्या फॉर्मूला बताया आपको, इसमें +1 करोगे तो 159 +1 33 +1
क्या 17 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, आपने सही किया है। 23 + 1, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट डी आंसर। तो आंसर क्या हो गया? डी आ गया। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगली चीज़ देखते हैं, फैक्टोरियल। देखो स्टूडेंट, जहाँ पर भी थ्योरी की जहाँ पर भी मुझे लगेगा समझाना चाहिए, मैं वो चीज़ समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। और जहाँ मुझे लगेगा कि आपको वो चीज़ आती है तो मैं उसको स्किप करता रहूँगा। ठीक है, बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल का आपको पता ही है कि फैक्टोरियल n, या मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5 कितना होता है? तो 5 × 4 × 3 है, तो पता ही होगा आपको। 3 × 2 × 1 होता है। बट इस पर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? हमेशा याद रखना 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आना। फैक्टोरियल में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब -1 डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? फैक्टोरियल -1 कभी भी डिफाइन नहीं होता है, नेगेटिव में कभी डिफाइन नहीं होता। 0 कितना होता है? 1 होता है। अब इस पे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ याद रखना, फैक्टोरियल n जो होता है, ये भी फॉर्मूला याद रखना कि फैक्टोरियल n-1 होता है। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इतना अपन को फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, इस पर मेजरली क्वेश्चन जो आता है वो रिमाइंडर पे आता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर है। तो बेसिकली अभी फैक्टोरियल क्वेश्चन आएगा तो रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ध्यान से करना है। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो आपको बोला है कि अगर पी की वैल्यू ये है, तो अगर इस पी को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब आधे बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि 1000 तक कौन जाएगा, लेकिन ये 1000 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सोचिए, फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1। फिर फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 3 × 2 × 1। फिर फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए जब फैक्टोरियल 5 आएगा, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, देखो फैक्टोरियल 5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 5 × फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको लिखा 5 × फैक्टोरियल 4। वैसे क्या होगा? 6 का जब फैक्टोरियल आएगा तो उसको मैं 6 × फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ, उसको 6 × फैक्टोरियल 5। अब देखिए, अब आपको उसको 12 से डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान सुनो, ये नंबर अगर 12 से डिवाइड जा रहा है, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा? 4 3 12 जा रहा है। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 सॉरी 4 × 3 × 2, ये 12 से डिवाइड जा रहा है, तो अगला भी 12 से जाएगा, क्योंकि अगले वाले के अंदर भी फैक्टोरियल 4 होगा, उसके अगले वाले में फैक्टोरियल 4 होगा, सबके अंदर फैक्टोरियल 4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर रिमाइंडर 0 आएगा तो अगले वाले में 0 आएगा, उसके अगले वाले में 0 आएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन अपन को यहाँ तक ही करनी है, अपने लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। आगे वाले स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आता रहेगा, तो क्वेश्चन बस इतना बन गया 1 + 2 प्लस ये कितना होता है? 3 × 2 = 6, 6 हो गया, 6/12, तो ये हो गया 9/12। अब 12 को 9 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, यही कंसेप्ट है। और क्वेश्चन होंगे, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ पैटर्न चलते रहेंगे, और फिर एक साथ में कम से कम जब नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा तो मैं 150-200 क्वेश्चन और मिक्सअप करा दूंगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए स्टूडेंट, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आरआरबी जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकालना चाहते हो तो अच्छे क्वेश्चन करिए। इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला डियर, ध्यान रखना। ठीक है, वो सिर्फ आपको खुश हो जाओगे आपके, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, बट होना जाना कुछ भी नहीं उससे। जब तक आप अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपके कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन 20 ईजी क्वेश्चन के बराबर होता है। तो अगर आपने दिन में अगर 50 क्वेश्चन अच्छे कर लिए ना, तो समझ लो कि मतलब आपने मैथ्स में काफ़ी कुछ कर लिया। नहीं तो 500 क्वेश्चन कर लो भले, कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते रहो भले, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ट्राई करो। चलो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। देखो देखो, ये जो लिखा हो 1 × 1 फर्स्ट वाला फैक्टोरियल, इसको ध्यान से देखना। मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 1 को, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 - 1, और यहाँ पर आपका है 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। अब जब ये देखो, ये 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 × 1 1 - 1। अब बताओ इस 2 - 1 को मैं 2 × 1 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ क्या? ध्यान देना, फैक्टोरियल 2 - 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही देखो, अब मैं इसको लिखता हूँ 2 × 2 का फैक्टोरियल। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 - 1 लिख सकता हूँ इस 2 को, और मल्टीप्लाई में क्या है? 2 फैक्टोरियल। जब ये 2 फैक्टोरियल इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 3 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच के बताओ। जब 3 × 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 होता है, माइनस जब ये 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 3 × 3 फैक्टोरियल, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को लिख सकता हूँ मैं 4 - 1 मल्टीप्लाई क्या? मल्टीप्लाई है 3 फैक्टोरियल। जब ये 3 फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ऐसा चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो अब देखो, अब क्या करेंगे। चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो कैसे करेंगे। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 1 को अभी आपने बोला लिख सकते हो आप सब 2 फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल। देखो मेरे को फैक्टोरियल ऐसा लिखने की आदत है, ठीक है ना?
फिर अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ऐसे करते लास्ट में क्या होगा, देखो देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 आया, तो यहाँ 10 होगा तो क्या आएगा, एक ज़्यादा 11 माइनस 10। अब देखो उसको ऐसे काटो, देखो ये ऐसे कटते रहेंगे, सारे टेढ़े टेढ़े वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा ये लास्ट वाला और ये वाला, तो बच जाएगा आपका p, बच जाएगा फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 1। अब क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया इफ़ p प्लस टू, ये तो p है तो p प्लस टू कितना आएगा, 2 ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस 2। अब ये फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, तो 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 11 प्लस 1। अब इसने क्या बोला, p प्लस टू को डिवाइड करते हैं किससे, फैक्टोरियल 11 से। इसको अगर आप फैक्टोरियल 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो देखो ये आपका p प्लस टू 11 फैक्टोरियल प्लस 1, और नीचे क्या डिवाइड किया हुआ 11 फैक्टोरियल, तो इससे तो ये कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में आ गया, समझ लो इस टाइप क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो उसको वापस देखना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, जितना इजी हो सकता है उतना मैंने इजी समझाने की कोशिश की है, ठीक है, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर समझ में नहीं आया, मैं वापस बताने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 100, कि 100 के फैक्टोरियल के अंदर अगर अपन खोलें तो कितने जीरो आ सकते हैं। देखिए अगर मैं सिंपल से आपको बोलूँ जीरो बनता कैसे है, जीरो बनता है 5 और 2 के मल्टीप्लाई। जैसे सिंपल से मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर आपने 10 तक, 3 4 से लेकर 10 तक किया, कितने जीरो आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक जीरो यहाँ से आएगा, उसके बाद बीच में बोलोगे सर एक बार 5 यहाँ पर आया होगा, तो उस 5 ने इस दोस्त के साथ मिलकर जीरो दे दिया होगा, 2 जीरो आने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर मैन काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर दो तो क्या हो रहा है, दो तो बार बार आ रहा है, 2 इसमें भी आ गया, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा। सर ये 5 जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो जीरो नहीं हो सकता। और सर 5 कम बार आ रहा है, मतलब अगर गुणा करेंगे तो 5 सर कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। इसका मतलब सारा खेल किसका है, सारा खेल 5 का है। 5 जितनी बार आएगा उतनी बार ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर देना कि 5 जितनी बार आएगा उतनी बार क्या आएगा, जीरो आएगा। 2 इंपॉर्टेंट है लेकिन 2 ज़्यादा बार आता है, इसलिए 5 को अपन देखेंगे। अब अपन को बात करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। भाई 100 है, 100 को अगर गुणा कर, तो ऐसे तो नहीं गुणा करके देखोगे कि 99 से लेकर 1 तक गुणा करो कितनी बार आएगा, ऐसे नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है, मेथड है, कुछ नहीं करना है। 100 के अंदर 5 का भाग दो, कितने बार आया, 20 बार। फिर वापस 5 का भाग दो, कितनी बार आया, 4। अब जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, बस ये नीचे जो आएगा ना इसको जोड़ देना, 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24, बस आ गया आंसर, 24 जीरो आएंगे। क्लियर, डी आंसर आ गया। बात समझ में आई। अगर आपको पूछ ले बताओ 150 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो 150 में 5 का भाग दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर भाग दो, कितना आएगा, 6। फिर भाग दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। नीचे वाले को जोड़ दो, कितना हो गया, 30 प्लस 6 36, 36 और 37 आंसर आ गया। अरे कर लोगे आराम से क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट पावर ऑफ 24 विच डिवाइड 150 फैक्टोरियल। अगर आप 150 फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं 24 से तो लार्जेस्ट पावर क्या आ सकती है। देखिए सिंपल, ये सोचिए कि 24 आता कैसे। 24 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब एक 3 की जरूरत होती है, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, मतलब अपन को जरूरत कितनी होती है, 2 की पावर 3 की जरूरत होती है और 3 की पावर 1 की जरूरत होती है, तब जाकर क्या आता है आपका 8 आता है, राइट है। अब बात करें फैक्टोरियल 150 की, 150 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है 150 फैक्टोरियल के अंदर आप निकालो कि 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करो, 150 के अंदर 3 का क्वेश्चन निकाल दो, कितनी बार जाएगा 50, फिर कितनी बार जाएगा 16, फिर कितनी बार जाएगा 5, फिर कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो ये तो आपने निकाल, इन सबको प्लस कर दोगे 3 का आ जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा, ये 3 का 50 66 72 आ जाएगा, मतलब 3 की पावर कितनी आएगी इसके अंदर, 72 टाइम्स आएगी। ये तो आप निकाल दोगे। अब निकालिए आप 2 की, तो 2 के अंदर निकालोगे तो कितना आएगा, 150 में निकालोगे तो 75 आएगा, फिर आप निकालोगे तो 37 आएगा, फिर आप निकालोगे तो 18 आएगा, फिर आप निकालोगे 9 आएगा, फिर आप निकालोगे 4 आएगा, फिर आप निकालोगे 2 आएगा, फिर 2 निकालोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपका बनेगा 2 का बन जाएगा 146, कितना बन जाएगा, 146 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 72 आ रही होगी, और 2 की पावर नहीं, यहाँ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
एक सेकंड अपन काम करते हैं, सिर्फ कर देते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ। देखो 2 की पावर 72 आ गई है, और सॉरी 2 की पावर 146 आ गई है, और 3 की पावर 72 आ गई है। यहाँ तक नोट करिए, फिर उसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ। तो अपन ने निकाल दिया कि 3 की पावर 72 आ रही है और 2 की पावर आ रही है आपके 146। अब बताइए, लेकिन अपन को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 बनाने के लिए तो अपन को 2 की पावर 3 चाहिए ना। तो ये तो यहाँ पर कितनी आ रही है? 146 आ रही है। इसका मतलब 3 पावर मिलकर एक 8 बनेगी। तो 146 में क्या करो, 3 का डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 48। ठीक है, अब क्या 48 और 72, मतलब 2 की पावर 3 कितनी बार आएगी? 48 टाइम आएगी, जबकि 3 की पावर कितनी आएगी? 72। ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा तो ये है, कम कौन सा ये है? तो डिसाइड कौन करता है? कम वाला डिसाइड करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? 48 एंड 72 दोनों में से कम कौन सा है? कम है 48 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 इज़ द राइट आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा 48। देखिए वापस देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए थोड़ा सा मतलब रफ टाइप का हो गया, लेकिन आप देख लेना, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द यूनिट डिजिट ऑफ 2017 की पावर 2017 कैसे करेंगे? देखिए इसका आपको बेसिकली कंसेप्ट पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप 7 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है? 7। 7 की पावर 2 करते हैं तो क्या आता है? यूनिट डिजिट देखना है तो 49 का 9 आएगा। 7 की पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट आता है इसका 3, और 7 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट आता है 1। जैसे आप 7 की पावर 5 करेंगे वापस यूनिट डिजिट आएगा, फिर करेंगे 6 तो वापस आएगा 9। इसका मतलब आप देख रहे हो कि हर 4-4 बार में ये क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका साइकिल कितना होता है? 4-4 का साइकिल होता है। क्लियर है? तो ऐसे आपको हर नंबर के साइकिल पहचानने, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बेसिकली एक एक बार मैं सबको क्वेश्चन कर दूँ, फिर एक साथ जब अपना पूरा नंबर सिस्टम हो जाएगा तो मैं 200-300 क्वेश्चन आपको फिर से कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट करते रहिए। तो 7 की पावर कितना हो गया? ये इसका साइकिल कितना होता है? 4। अब कैसे करना है? देखो अब जो ये पावर दी हुई है, इसका मतलब इस नंबर से तो अपन कुछ लेने देने नहीं है, 7 से लेना देना है। तो 7 की पावर कितना है? 2017। अब इस 2017 की बात करते हैं। तो 2017 में आपको क्या करना है? बेसिकली 7 का डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 का डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 6 इधर जाएगा 61, 56 आएगा 5, फिर 56 आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा कितना? बचेगा 1। अब बात ध्यान रखना, रिमाइंडर अगर 1 बचे तो फर्स्ट वाला आंसर होता है, रिमाइंडर 2 बचे तो आंसर सेकंड वाला होता है, रिमाइंडर 3 बचे तो आंसर 3 वाला होता है, और रिमाइंडर 0 बचे तो आंसर ये वाला होता है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा है? 1, इसलिए आंसर क्या होगा? 7 आंसर होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे करके आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हो। देखो लेट एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, अपन यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ 2016 की पावर 258। देखिए हर चीज़ रटने की कोशिश मत कीजिए, कंसेप्ट सीखिए और फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी ना, तब तक आपसे मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं होंगे। हर चीज़ को अगर आप याद करोगे, कंसेप्ट समझो बस, कैसे किया, एक क्वेश्चन कैसे किया, उस पर 4 क्वेश्चन आप खुद करो, तब आपकी मैथ्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 2016 की पावर 258। देखिए अगर मैं 6 की पावर 1 करूँ तो कितना आएगा? 6। मैं 6 की पावर 2 करूँगा तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट देख रहे हैं 36 आएगा। 6 की पावर 3 करूँगा तो वापस 2106 आता है, 6 आता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि 6 की पावर कुछ भी कर दूँ हमेशा 6 ही आने वाला है। तो अगर मुझे इससे पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बिना देखे 6 का आंसर क्या होता है? 6 ही होता है। तो आ गया आंसर, यह आपने खुद देखना है। अब बात करते हैं 313 की पावर दी हुई है, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हैं यूनिट डिजिट 7 आता है, 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 आता है, 3 की पावर 5 करते हैं तो वापस 243 आता है, मतलब 3 आ गया। अब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपका आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ पर भी 4 साइकिल है। तो 4 साइकिल है तो मेथड वही रहेगा, क्या रहेगा? पहले 5 1 6 के अंदर क्या करो? साइकिल का डिवाइड करो। कितनी साइकिल है? 4 की। डिवाइड के रिमाइंडर निकालना है, कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 1 गया, 2 जा 8, 3 गया, और पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आया। अब मैंने बताया आपको, फर्स्ट रिमाइंडर अगर 1 आता है तो फर्स्ट आंसर होगा, रिमाइंडर 2 होगा तो सेकंड वाला आंसर, रिमाइंडर 3 होगा तो थर्ड वाला आंसर, और रिमाइंडर 0 आएगा तो ये वाला आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। इसका था 6, इसका था 1। क्लियर हुआ? चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है और मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से ऑप्शन राइट ए है। अब आपको सॉल्व करके बताना है और कमेंट करके मुझे बताना है। यार मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो उसका कमेंट करके बताया करो मुझे कि मेरे आंसर आ गया है। अच्छा लगता है कि चलो ठीक है आपने कुछ सीखा है। आप कमेंट ही नहीं करते। मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन किया था, किसी ने भी कमेंट नहीं किया, तो कमेंट किया करो कि सर हाँ मुझसे हो गया है। अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। सॉल्व करके देखना कितने लोगों का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें दिया हुआ है 7 की पावर 400 मल्टीप्लाई दिया हुआ है 9 की पावर 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ से रिमाइंडर निकालना है, यूनिट डिजिट यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऑप्शन उसका आंसर बताना है। इसका आंसर है डी। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यूनिट डिजिट आप कर लोगे आराम से। इसमें एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करके बताना। इसका फाइंड करके बताना। 3 की पावर 69, 6 की पावर 59 और 7 की पावर 75। इसका बताना कितना आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट डिजिट पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोगों को समझ में आए, बट मेरा कराने का मन कर रहा है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलो देख लो यार, जितना हो सकता है उतना ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आप अगर आपके बेसिक कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी समझाऊंगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 10 को जब मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर 0 किसके अकॉर्डिंग आते हैं? 5 के अकॉर्डिंग आते हैं, क्योंकि 5 कम बार आता है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये दिमाग लगाना है कि 5 कितनी बार आ सकता है, क्योंकि 5 ही डिसाइड करेगा कितने 0 आने चाहिए। चलो 5 को पकड़ दो। देखो 5 को पकड़ दो। देखो 5 की पावर यहाँ पर कितनी बार आई? 5 बार आई। फिर सोचो देखो यहाँ पर 5 के बाद 10 भी आएगा। 10 के अंदर क्या होता है? 5 होता है नहीं, तो 5 इंटू 10 क्या होता है? 10 होता है 5 इंटू 2। लेकिन 10 की पावर 10 होगी तो पता है 5 की पावर कितनी आई होगी? 10 आई होगी। फिर 15 आएगा। 15 में क्या होता है? 3 इंटू 5, तो 5 की पावर कितनी आई होगी? 15 आई होगी। फिर 20 आएगा तो वहाँ पर 5 की पावर कितनी आएगी? 20 के अंदर 5 इंटू 4, फिर वापस कितनी आई होगी? 20 आई होगी। फिर आएगा 25 भी आएगा। 25 के अंदर पता है क्या होता है? 5 की पावर 2 होती है, तो यहाँ पर आएगा बीच में कहीं आ रहा होगा 25 की पावर 25। बताइए, तो 5 की पावर 2 है, तो ये सीधे सीधे क्या आएगा? 5 की पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 आएगा। 30 के अंदर 5 एक बार ही आता है, तो 5 की पावर 30। फिर क्या आएगा? 35। 35 के अंदर 5 कितनी बार आता है? 35 में 35 बार आएगा, क्योंकि 35 की पावर 35 है। ऐसे करके 40 में कितनी बार आएगा? 40 में भी क्या होगा? एक बार आएगा। 5 की पावर 40। ऐसे करते करते आपको 45 में भी निकालना है। 50 में कितनी बार आता है? 2 बार आता है, ध्यान आता, तो 100 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या करना है? आपको 100 तक जाना है और इन सब पावर को क्या करना है? ऐड करना है। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा दिया। बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, तो इन सबको ऐड करना है, तो आपके पास बेसिकली इस टाइप की सीरीज आ जाएगी। 5 10 15 20 25, ऐसे करते करते पूरी सीरीज आ जाएगी आपके पास 200। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 से लेकर कितना बचेगा? 5 कॉमन लेने पर 40 बचेगा। अब इसका फॉर्मूला लिखाया हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका आएगा 1300। करके देखना ये। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए बताया हुआ है। बस इसको ऐड करना है, बस आंसर आ जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट के लिए बताया हुआ है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आएगा ना, इस टाइप का नहीं आएगा, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा। बट अगर इस लेवल के क्वेश्चन किसी ने किए हुए हैं तो मेरी गारंटी है कि वो जूनियर एग्जीक्यूटिव 30 क्वेश्चन में से कम 28 से 29 क्वेश्चन करके आएगा। इतना माइंड डेवलप हो जाएगा आपका हार्ड क्वेश्चन करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाओ कैसे करने हैं। अब मैं इस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, अगर एक इक्वेशन x - 3 से डिविजिबल है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है? देखो, कोई नंबर अगर मैं बोलूँ आपको tan 5 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल का मतलब होता है कि जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसकी एक अच्छी सी ट्रिक ये है कि जो भी आपको डिविजिबल दिया हो या फैक्टर दिया हो उसको 0 कर दो। x - 3 को 0 किया तो x कितना आया? 3। अब बस ये क्या करो? 3 इसके अंदर पुट कर दो। बस 3 पुट करने के बाद क्या करो? उसको 0 कर दो। 3 पुट करो कितना आएगा? 3 × 3 का स्क्वायर माइनस k × 3 + 8 = 0। बस यहाँ से वैल्यू निकाल दो। 27 - 3k + 8, तो 3k आ गया 35, k आ गया 35/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फैक्टर है, ये है, उसको 0 करो, इस वाले पार्ट को, ये वैल्यू इसमें रख दो और उसको 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। बहुत ही काम की थ्योरम है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, जहाँ जहाँ थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं आवश्यकता नहीं, वहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। देखो सिंपल सा है, यहाँ पर पहले दो चीज़ समझते हैं। देखो,
अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपल से 7 के अंदर 3 का डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मतलब कितना पीछे बचेगा, तो 3 2 6, पीछे बच गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया। देखो रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव है। अब ये रिमाइंडर 1 बचा, इसको अगर 3 में से माइनस कर दोगे, 1 - 3 कितना आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर -2 भी आ सकता है। तो रिमाइंडर दो टाइप के होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो दोनों फाइंड कर सकते हो। नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो 3 ऐड कर दो, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो -3 ऐड कर दो। एक और एग्जांपल लेता है, जैसे मान लो कि आपको मैं बोलूँ कि 13 के अंदर 9 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो दो तरीके से बोला जा सकता है। रिमाइंडर 4 भी आ सकता है, 9 1 = 1, और आप नेगेटिव में बोलना चाहो तो आप इसमें से देखो 4 आया ना, 4 में से 9 माइनस कर दो, कितना आया -5। तो आप -5 भी बोल सकते हो और 4 भी बोल सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बोल दिया आपको 17, मैंने बोला 17 को 11 से डिवाइड करो, तो कोई बोलेगा रिमाइंडर 6 आया, और कोई बोलेगा 6 में से 11 को माइनस करके बोलेगा -5 आया। ठीक है, क्लियर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं। ये इसलिए काम आएंगे क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पर नेगेटिव निकालना पड़ेगा, जहाँ से छोटा क्वेश्चन हो रहा होगा उस तरीके से अपन करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया, कन्वर्ट करना आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, जैसे मैं बोलूँ सिंपल सा 8 × 3 × 5, इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, 7 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 7 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा, 7 को 5 से डिवाइड किया तो देखो 5 बड़ा नंबर है। अब आप बोलोगे सर 5 तो बड़ा नंबर है, तो मैं बोलूँगा रिमाइंडर कितना बचेगा, सर 5 भी बचेगा या -2 बचेगा। अब आपको सोचना है कि माइनस वाला लें कि प्लस वाला लें, जो छोटा आएगा वो लेना, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर -5 छोटा है, -2 सॉरी 5 बड़ा है, -2 छोटा है, तो अपन -2 में ले लेंगे रिमाइंडर, कोई बात नहीं, बाद में पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 × 3 × ये कितना आ गया, -6 आ गया। कितना आ गया, -6। लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव में दिया होगा, इसको छोटा करने के लिए आपने माइनस लिख दिया है। अब मैं आपसे पूछूँ, पता हो पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना होगा, तो पॉजिटिव कैसे ऐड करते हैं, नीचे वाले तो डिवाइड जिसे किया उसे ऐड कर लेते हो, तो आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। क्लियर, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, 13 × 5 × 19, और इसको डिवाइड किया मैंने 11 से। अब देखो 11 को जब 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, आपने बोला 2 आएगा। अब जब 5 से करोगे कितना आएगा, तो दो टाइप की दिमाग में ही सोचना है, 5 भी आ सकता है सर और -6 भी आ सकता है, लेकिन सर छोटा कौन सा है, 5 छोटा है, इसलिए 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 11 को 19 से डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर 8 आ सकता है, मैं बोलूँगा 8 के अलावा नेगेटिव में, सर नेगेटिव में आ सकता है -3, 8 आया तो -3 आ सकता है। मैं छोटा कौन सा है, -3 है, तो सर -3 लिख दो। अब बताओ 2 5 = 10, 10 को -3 से किया कितना है, -30। -30 को फिर से 11 से करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है, तो -11 को करेंगे कितना आएगा, 11 2 = 28, -8 आ गया। कितना आ गया, -8। अब आप बोलोगे -8 को मैं प्लस में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो प्लस में कन्वर्ट करने की क्या करते हैं, नीचे वाला ऐड कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया, +3 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब चलिए क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखना, मैं 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 5-6 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो इसके रिमाइंडर का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला। आपको बोला है कि 2⁻72 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए, अगर आप 2 से डिवाइड करते रहोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि सर 2⁻3 8 होता है, जो कि 9 के बहुत करीब है, तो आप इसको क्या लिखोगे, धीरे धीरे चीज़ हो जाएगी, 2⁻3 में कन्वर्ट करोगे। अब 3 को डिवाइड करो 72 से कितना आएगा, 24 टाइम्स आएगा। यहाँ आपने लिख दिया 9, और आपका 2⁻3 कितना हो गया, ये हो गया 8। कितना हो गया, 8, 8⁻24 अपॉन 9। अब आप बोलोगे सर, मैं बोलूँगा 9 को 8 में डिवाइड करते तो कितना बचता है, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 8 आएगा। मैंने कहा नेगेटिव में, कैसे नेगेटिव में -1 आएगा, -1⁻24। अच्छा बताओ, -1 की पावर अगर इवन है या सम संख्या है तो क्या आता है, +1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा। अब मैं बोलूँगा 9 को 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, डी आंसर हो गया, 1 हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आराम से 6-7 क्वेश्चन करेंगे और सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपकी क्वांट ऐसी करा दूंगा कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, क्वांट से डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। अब 2⁻83 में 7 का डिवाइड करना है। अब वापस दिमाग सोचोगे कि सर अगर 2 से करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सर 8 तक चलते ना, क्योंकि 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो आपको 1 लाने की कोशिश करनी कैसे भी करके। तो आपने बोला सर इसको लिखो 2⁻3,
मैं बोलूँगा 2 की पावर 3 कितना। अब आप 83 में डिवाइड करोगे तो 83 में तो जाता नहीं है, कितने टाइम जाएगा, 27 टाइम जाएगा, क्योंकि 81 होता है। तो 2 की पावर 2 पीछे बच गया देखो 2 की पावर 83 होता है, ये 81 चला गया, पीछे कितना बच गया 2। अब यहाँ पर आपने 7 लिखा, ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 की पावर 27, और ये आपका हो गया 2 की पावर 2 4 हो गया 7। अब आप बोलोगे सर यहाँ से तो 1 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1 1 चलेगा, यहाँ बच गया 4, तो यहाँ सर 1 आएगा, यहाँ से आएगा 4, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 4। 7 में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सबको, ठीक है, हार्ड तो नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये स्टूडेंट क्वेश्चन आप पहला पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर वो आता है कि नहीं आता जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आपने कर लिया होगा, चलो इसको मेथड देखो, 2 की पावर 100 में 3 का डिवाइड करना है। अब देखो 2, अब बाबू आपको बनाना नहीं है, 8 नहीं बनाना है। अब आप सोचोगे सर 3 से तो 2 ऑलरेडी कम ही है ना सर, एक या तो एक ज़्यादा कर दो या एक कम कर दो। अब मैं बोलूँगा 3 को 2 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 आएगा। मैंने कहा और कम आ सकता है क्या, तो आप बोलोगे नेगेटिव में सर -1 आ सकता है। मैंने कहा -1 बनाओ उसको, -1 की पावर 100। अब -1 की पावर 100 कितना होता है, प्लस है, इवन नंबर है तो 1 आएगा, सीधा आंसर आ गया 1, सिंपल। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 7 की पावर 103 को डिवाइड करोगे 25 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर तुम 25 को 7 से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर बचेगा, और नेगेटिव में करोगे तो -18 बचेगा, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा हो गया। छोटा बनाने की कोशिश करो, कैसे भी करके 1 तक लाने की कोशिश करो। तो मुझे बताओ क्या 7 की पावर 2 होता है 49, 49 के अंदर अगर आप 25 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा आपका या तो 24 या आएगा -1, तो आपको बनाना है -1 या +1। तो 7 की पावर 2 ले लिया, आप 2 को डिवाइड करो इधर, कितना आएगा 51 आ जाएगा, 51 102 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 बच जाएगी, ये हो गया 25। अब ये हो गया आपका 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49 की पावर 51 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, अब हो गया आपका। देखो अब 25 को 49 से करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा -1, -1 की पावर कितना 51, और मल्टीप्लाई में क्या है 7, और यहाँ दिया 25, -1 की पावर ऑड है तो क्या बचेगा नेगेटिव, तो यह आएगा -7 अपॉन 25। अब 25 को -7 डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, या तो -7 आएगा या फिर प्लस में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना रिमाइंडर का, आपसे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। क्वांट बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, ये लोगों ने बोल बोल के इतना हार्ड कर दिया है सब्जेक्ट कि बच्चे लाइक डरते हैं फालतू की, क्वांट इतनी हार्ड होती है, होती नहीं है। आप पॉजिटिवली करो, क्वेश्चन करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन होंगे, खुद पर विश्वास करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक फैक्टोरियल का बहुत अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। आपको दे दिया n इक्वल टू ये दे दिया, और आपको बोला है कि इसको अगर डिवाइड करें 48 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ध्यान समझना, देखो मेरे को जो बताओ फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 करोगे तो आप कितना आएगा 4 × 3 × 2 × 1 तो 24 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 करोगे तो 120 आएगा, फैक्टोरियल 6 जो होता है वो 720 होता है। अब आगे वाले करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिवाइड करना आपको 48 का। देखो 48 को अगर 720 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, करके देख लीजिए। 24 से करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 24 से करोगे तो 30 आएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा तो अगले वाले में 0 आएगा, अगले वाले में 0 आएगा, अगले वाले में 0 आएगा, चलता रहेगा। मतलब इसका मतलब अपन के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके सब क्या आएंगे 0 आएंगे, क्योंकि अगला वाला क्या होगा फिर 48 से डिवाइड होगा, फिर वो भी डिवाइड होगा। क्योंकि फैक्टोरियल में ध्यान रखना, अगर फैक्टोरियल 6 डिवाइड हो रहा है तो फैक्टोरियल 7 भी डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी होता है। फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 7 फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब क्या होगा ऑलरेडी फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 6 होता है। तो अब आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट है, 6, 24 और 120, इसको डिवाइड करना 48 से, तो ये कितना होगा प्लस करने पर 150, इसको 48 से किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड करके देखो आप, आपका जाएगा ये 144, 144 मतलब बच गया ये 6, तो आंसर क्या हो गया रिमाइंडर का, आंसर हो गया डी इज़ द राइट आंसर, 6 आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताना है कि 18 को अगर 70 से डिवाइड 70 के बाद 200 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आंसर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करिए, मैंने बताया आपको कैसे करेंगे। x+1 को 0 करोगे, x की वैल्यू कितनी आई -1, ये -1 क्या करोगे इसमें पुट करोगे, -1 की पावर 3 प्लस k -1 की पावर 2 माइनस
0, ये -1 हुआ, ये प्लस के हुआ, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, पहले कराया था ये, वापस आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय। डिविजिबल का मतलब समझ लीजिए कि ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आया डिवाइड करने में। जैसे मैं बोलूँ आपको 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखिए 7 की पावर 5 2 माइनस 5 की पावर 5 2। अभी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो, अब 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर, अब 7 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 देखो पता होना चाहिए। 7 की पावर मतलब कर सकते हो आप, 7 की पावर 5 होता है 16807 प्लस 5 की पावर 5 होता है 3125, और ये आ जाएगा आपका नंबर 7 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5। इनको प्लस करोगे आप तो ये हो जाएगा 19932 मल्टीप्लाई 75 माइनस 5 की पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। बेसिकली ये नंबर देखो, तो ये नंबर ना तो 5 से डिवाइड है ना 7 से होगा, देख लो 10 से भी नहीं होगा, 11 से डिवाइड होगा। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, 11। क्लियर आपको ये क्वेश्चन। इतना करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने वाला है, आप बहुत अच्छा करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करना और शेयर जरूर करना, और आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।